दोस्तों पुराने ज़माने की बात है कि एक काफिर बादशाह था और काफिर होने के साथ साथ वो जालिम भी था और लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था। तो इसको मज़ीद जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। तो बिला ताखीर आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सज़ाएं देकर हलाक करवा देता। फिर इस ज़माने के सबसे बड़े आबद को बादशाह के पास बुलाया गया। लोग इस आबद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबद बुज़ुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे। चुनांचे एक सिपाही ने आबद से कहा कि आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि इस आबद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश कर दूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया है और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबद ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक उस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबद को पेश किया। बादशाह ने कहा कि मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबद और नेक आदमी ने कहा कि मैं हरगिज़ खंजीर का गोश्त नहीं खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरे का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक इसको खा लें। लेकिन आबद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दें। जब आबद कत्ल करने के लिए जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा कि आपने गोश्त क्यों नहीं खाया। वल्लाह और खुदा की कसम खाकर उसने कहा कि ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं उस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितना में मुब्तला हो जाएंगे। जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फ़लाँ आबद और जाहद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत फितने में मुब्तला हो जाएंगे और खंजीर का गोश्त खाना शुरू कर देंगे और लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनाना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो आबद खामोश हो गया और जल्लाद ने इसका साथ तन से जुदा कर दिया। दोस्तों ये थी एक बुजुर्ग की कहानी जिन्होंने बहुत मजबूरी की हालत में भी हराम नहीं खाया। तो हमें भी चाहिए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और बहुत मजबूरी में भी हराम से परहेज़ करें। कहते हैं कि कुत्ते का गोश्त ही हराम नहीं होता, हराम पैसे से हलाल गोश्त भी खरीदा हुआ हराम होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।